आज की पोयम एक ऐसी महिला की ज़िंदगी के कुछ पल बयां करती है जिसे अपने पति की तरफ से बहुत दुख मिले हैं और अब इन सब दुखों के बाद वो अपने जीवन से क्या चाहती है और वो उससे कैसे मुक्ति पाना चाहती है, यही समझेंगे आज की इस पोयम में। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी चैप्टर्स और पोयम की वीडियोस भी ऐसे ही देख सके और उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये भी जान सके। तो चलिए अब मैं समझाता हूँ आपको आज की पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर। सबसे पहले स्टैंजा में लेखिका क्या कहती है, पहले ये समझ। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ लेडी whom she addresses as Aunt Jennifer। सबसे पहले यहाँ पे जो लेखिका है वो एक महिला का जिक्र करती है जिसे वो आंट जेनिफर कहती है। She says that Aunt Jennifer is doing embroidery on a piece of cloth। और वो कहती है कि जो आंट जेनिफर हैं वो एक कपड़े के टुकड़े पर कढ़ाई का काम कर रही है। She has designed it with beautiful tigers which are running fearlessly in the green forest। और उस कपड़े के टुकड़े पर उन्होंने बहुत ही सुंदर टाइगर बनाए हैं जो बेधड़क उन हरे जंगलों में भाग रहे हैं। She has described their beauty by comparing them with the precious yellow stone known as topaz। यहाँ पर जो खूबसूरती है उन टाइगरों की, उसका वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि उसकी तुलना वो पीले पत्थरों से करती है जिन्हें हम टोपाज के नाम से जानते हैं। She says that they appear bright yellow in the green backdrop of the forest। और कवियत्री कहती है कि वो एकदम चमकदार पीले प्रतीत हो रहे हैं जिनका बैकग्राउंड आंटी ने हरा यानी घने जंगलों वाला बनाया। They are fearless and they are not affected by the presence of men। और आगे कहती है कि वो जो टाइगर है वो निडर हैं और उन्हें बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा है व्यक्ति यानी कि मानव की उपस्थिति से। Here we can sense the contrast of behavior between the tigers and aunt। और यहाँ पर हम जो टाइगर और आंट जेनिफर के स्वभाव के बीच की जो विषमता है उसे हम समझ सकते हैं। So the tigers designed by her are fearless, but she herself is afraid of her husband। यहाँ पर कवित्री आगे बताती है जो टाइगर बनाए हैं आंट जेनिफर ने वो निडर हैं, लेकिन वो खुद यानी कि जो आंट जेनिफर हैं उन्हें डर है अपने पति का। Further, the poet says that the tigers are proud and fearless citizen of the forest। और आगे बताते हुए कवित्री कहती है कि जो टाइगर्स होते हैं वो स्वाभिमानी निडर निवासी होते हैं जंगल की। They are very shiny and elegant। और वो बहुत ही चमकदार और सुंदर होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टैंजा है आपकी पोएम का वो हमें बताता है कि आंट जेनिफर एक्चुअल में कर क्या रही हैं और आखिर वो जो एम्ब्रॉयडरी का वो काम कर रही हैं उसके अंदर उन्होंने वो टाइगर क्यों बनाया है। वो चाहती हैं कि वो कोई ऐसा बनाए जो बिल्कुल निडर है, जिसे किसी भी मनुष्य का, इंसान का, आदमी का डर नहीं है। लेकिन वो जो खुद है आंट जेनिफर, उन्हें अपने पति का डर है। वो डर क्या है, क्यों है, वो आगे के स्टैंजा में समझते हैं। Here the poet describes the fear of Aunt Jennifer towards her husband। यहाँ पर लेखिका आंट जेनिफर का अपने पति के प्रति जो डर है उसे दिखाती है। She says that while she is doing embroidery, her fingers are quivering with fear of her husband। यहाँ लेखिका बताती है कि जब आंट जेनिफर वो एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई का काम कर रही हैं तो उस वक्त उनकी उंगलियां जो हैं उनके पति के डर की वजह से कांप रही हैं। It has become difficult to her to pull her needle up and down। और उनके लिए अपनी उस सुई को उस कपड़े के आर पार खींचना भी मुश्किल हो रहा है। Then she described the wedding ring which was given by uncle to Aunt Jennifer on their wedding day। और उसके बाद लेखिका जिक्र करती है उस शादी की अंगूठी का जिसे आंट जेनिफर के अंकल ने उन्हें शादी वाले दिन दिया था। She says that it is a kind of burden for her to wear this ring। और यहाँ पर आगे वो बताती हैं कि इस अंगूठी को पहने रहना अब आंट जेनिफर के लिए एक बोझ जैसा हो गया है। She has been tortured by her husband so much that the wedding ring, which could have been a beautiful gift for her, seems like a burden to her। क्योंकि उनके पति ने आंट जेनिफर को इतनी प्रताड़ना दी है, इतना उनका शोषण किया है कि ये वेडिंग रिंग जो कभी उनके लिए एक तोहफा होती थी अब ये एक बोझ बन करके रह गई है। She has faced so many difficulties in her married life
that the little ring is described as a heavy band on her trembling fingers. आंट जेनिफर ने अपनी विवाहित जिंदगी में इतने ज़्यादा दिक्कतें देखी हैं कि वो छोटी सी अंगूठी जो उनकी उंगलियों में है अब वो एक बहुत ही भारी बंधन बन गया है. This means that the ring is associated with some bad experiences in the form of torture. और यहाँ पर ये मतलब उठकर आता है कि वो जो रिंग है वो कई सारे बुरे अनुभवों की साथी है, उन टॉर्चरों की साथी है जो आंट जेनिफर पे हुए हैं, शायद उनके पति ने किए हैं या उनके परिवार वालों ने किए हैं. क्योंकि पोएम की लाइनों के मतलब बहुत गहरे हैं, लेकिन साफ साफ ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो टॉर्चर है वो सिर्फ पति की तरफ से है या कुछ और भी है. She has faced because of her husband's dominating behavior. पर यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने ये सारी दिक्कतें झेली उनके पति के व्यवहार के कारण. तो पहले स्टैंजा में जब आप ये समझते हैं कि आंट जेनिफर कौन है, वो क्या कर रही हैं और वो टाइगर ऐसा क्यों बना रही हैं, तो वहीं दूसरे स्टैंजा में हम समझते हैं कि उनकी उंगली में वो जो रिंग है, जो वेडिंग रिंग है, वो अब उनके लिए क्या महत्व रखती है. अगले स्टैंजा में चलते हैं. The poet says that one can easily sense Ant's desire for freedom and fearlessness through her design of tiger. और यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि कोई भी इंसान बहुत आसानी से इस बात को महसूस कर सकता है कि आंट जेनिफर ने वो टाइगर का डिज़ाइन क्यों बनाया है, क्योंकि वो स्वतंत्रता और निडर चाहती है, निडर होना चाहती है. Further, she says that it is not possible for Ant to achieve this freedom during her lifetime. और आगे लेखिका कहते हुए बताती है कि आंट जेनिफर के लिए ये जीते जी ये स्वतंत्रता, ये निडरता प्राप्त करना असंभव है. She will attain it only after her death. और आगे वो कहती है कि उन्हें सिर्फ ये स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब वो मर जाएंगे. But here are also the irony of her life is this that still she will be tied up with the shackle in the form of her husband's wedding ring. और कहती है कि उसके बावजूद भी जो लाइफ की जो आयरनी है, जो लाइफ में उनके साथ चला, वो तब भी चलता रहेगा क्योंकि वहाँ पर भी वो बेड़ियों से बंधी होंगी अपने पति की उस दी हुई या उस अंगूठी, जो शादी की जो अंगूठी है, उसी के रूप में. द रिंग वॉज द सोल प्रूफ ऑफ द टॉर्चर which she had faced from her husband. ये जो रिंग है, ये जो अंगूठी है, वो अकेली सबूत है, अकेली गवाह है उन सारे उत्पीड़नों की जो आंटी को अपने पति के प्रति झेलनी पड़ी थी. ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ देयर आर टाइगर्स डिजाइन्ड बाय आंट जेनिफर. वहीं दूसरी तरफ वो टाइगर्स हैं जिन्हें आंट जेनिफर ने बनाया है, which will always depict her desire of living a fearless life by jumping proudly and bravely on the piece of cloth. और वहीं दूसरी तरफ जो टाइगर आंट जेनिफर ने उस कपड़ों पर डिज़ाइन किए हैं, वो बताते हैं अपने जीने की इच्छा निडर होकर वो गर्व से और बहादुरी से इधर उधर उछलते और कूदते हैं उस कपड़े के ऊपर. तो ये पोयम अपने आप में एक महिला के जीवन के दुखों को दर्शाती है और वो महिला अपनी मुक्ति पाने के लिए जो अपने कल्पना में ख्यालों को बुनती है, उन्हें वो वास्तविक रूप एक छोटे से कपड़े पे कढ़ाई के द्वारा देती है. वही समझाती है आपकी ये पोयम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर. पोयम उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आई होगी. अब इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो तीनों स्टैंजा से बहुत खास हैं. सबसे पहले स्टैंजा से ही बन जाता है कि भाई वो टाइगर्स क्यों बना रही हैं और वो टाइगर किस चीज़ का प्रतीक है. तो टाइगर्स जो होते हैं वो हमेशा प्राउड और फियरलेस होते हैं, निडर होते हैं और उन्हें मैन की प्रेजेंस से कोई दिक्कत नहीं होती. दूसरे स्टैंजा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि वो जो रिंग आंटी के हाथ में है वो किस चीज़ का सिंबल है. क्या वो रिंग उन्हें देखकर बहुत खुशी मिलती है या दुख? तो आंसर है कि रिंग के साथ बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं. वो रिंग अब रिंग की तरह नहीं बल्कि एक बैंड की तरह हो गई है जो उन्हें और ज़्यादा कमज़ोर बनाती है. जो थर्ड स्टैंजा है उसमें कहा गया है कि आखिर इन दुखों से आंट जेनिफर को आज़ादी कैसे मिलेगी. तो यहाँ पर कहा गया है कि वो जो स्वतंत्रता, वो जो निडर होना चाहती हैं, वो एक ही शर्त पर पॉसिबल है जब वो मृत्यु को प्राप्त कर ले.
लेकिन वहाँ पर भी ये कहा गया है कि तब भी ये ज़िंदगी की जो आयरनी है, जो ज़िंदगी के में उनके साथ होता रहा है, वो वहाँ भी बना रहेगा, क्योंकि वो जो अंगूठी उनके हाथों में है वो उनके साथ उनकी ग्रेव में भी मौजूद रहेगी और तब भी वो इस बंधन से बंधी रहेंगे। तो ये आंट जेनिफर की एक बहुत ही सेंसिटिव पोएम है जो महिलाओं के जीवन की कहीं ना कहीं कुछ हद तक हकीकतों को दर्शाती है। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन तो नहीं करता कि सभी परिवारों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, पर कुछ जगहों पर ऐसा देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो को कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।